हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित का वर्कशीट नंबर यहाँ पर है 39 और ये है 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। ठीक है। और यहाँ पर जो आप पढ़ रहे थे ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित सवाल यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री से बनने वाला जो सवाल है उसी के बारे में यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पर बतलाया गया है, साथ में 3 उदाहरण करवाए गए हैं और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये तीनों, और इन तीनों को हम अपने नोटबुक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर में जो दिया गया है उसके बारे में हम समझते हैं। लेकिन आज जो है 2 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है और आज जो है एक खास व्यक्ति का क्या है, जयंती यानी जन्मदिन है। तो वो कौन सा व्यक्ति का जन्मदिन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप उनका नाम लिखेंगे। अगर देखते हैं कितने बच्चे का जो है मतलब पता है कि आज किनका जयंती है। आपको हिंट के तौर पे सिर्फ इतना बताते हैं कि जो हमारे देश का आज़ादी करने में उनका अहम रोल है। ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चे अगर जो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आदि करके उत्तर दीजिए और यहाँ पर नीचे दिया गया दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाएं। यहाँ पर देखिए वस्तु और यहाँ पर भुजाएं और अवनमन कोण, उन्नयन कोण ये सारे दे रखे हैं बॉक्सेस में। और यहाँ पर जैसे हमें क्या देना है, आलेख क्या बनाना है। आलेख क्या होता है तो एक तरह से फिगर बनाना है, मैप। एक तरह से जो फिगर बनता है जो क्वेश्चंस के अनुसार वो फिगर को ही आलेख बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भवन और पेड़ दिया गया है। ठीक है। और इसमें बतलाया गया है कि उसका जो आधार है वो 40 मीटर है और अवनमन कोण 30 मीटर है। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ जो 40 मीटर ले लें, ठीक है, ये आधार दिया गया और इधर इसको भवन मान लेते हैं। ठीक है। ये हाइट जो है भवन मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो हाइट दे रखा है इसको हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर जो ये जो बन रहा है ये देख रहे हैं 30 डिग्री ऐसे दिया हुई है, इसको हम 30 डिग्री यहाँ पर कर लेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो उन्नयन कोण पूछ रहा है तो उन्नयन कोण भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री ही ये भी होगा। अब कैसे 30 डिग्री होता है तो ये आपको पता है, ट्रायंगल में आप पढ़ चुके हैं कि जितना ये कोण होता है उतना ही क्या होता है, ये वाले भी कोण होता है। कैसे, अंतः एकांतर कोण से। ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो चलिए अब सेकेंड में यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड में यहाँ पर क्या है, दीवार एवं सीढ़ी। अगर जो ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ से एक सीढ़ी लगा हुआ है, इस तरह से सीढ़ी जो बैम्बू का सीढ़ी होता है, ठीक है, इस तरह से सीढ़ी। तो ये जो सीढ़ी होता है इस तरह का, तो ये जो बैम्बू का सीढ़ी होता है वो अब यहाँ पर बोला जा गया है कि यहाँ पर जो विकर्ण है यानी सीढ़ी का जो लंबाई, विकर्ण का मतलब क्या, ये 10 मीटर दे रखा है और यहाँ पर 60 मीटर यहाँ पर जो है उन्नयन कोण दे रखा है। अब उन्नयन कोण कहाँ लेना है, यहाँ पर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर अवनमन कोण यहाँ पर भरना है यानी ये अवनमन कोण जो बनाएगा ये भी क्या होगा, 60 डिग्री बनाएगा अंतः एकांतर से। ठीक है। उसी तरह से तीसरा यहाँ पर दिया है बालक एवं पतंग। अगर जो एक पतंग कहीं पे बालक उड़ा रहा है इस तरह से, ठीक है, तो ये एक तरह से यहाँ पर जो हाइट इसका अगर जो बन रहा है, एक हाइट ये रस्सी के द्वारा यहाँ पर बालक जो है यहाँ पे है, और अगर जो यहाँ पर अगर जो सारा मिला देते हैं इस तरह से तो इस हाइट में बनता है। और साथ में यहाँ पर ऊंचाई दे दिया गया यानी ये क्या हो गया, 80 मीटर यहाँ पर दे दिया है ऊंचाई। और यहाँ पर उन्नयन कोण ये 45 दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर अवनमन कोण यानी ये जो है अवनमन कोण कितना होगा, तो जितना ये 45 होगा ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो आपको इस तरह से बना देनी है। ठीक है। अब चलते हैं मुख्य रूप से हम यहाँ क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर थीटा 45 के बराबर क्या होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर जितना, देखिए एक चीज़ यहाँ पर मुख्य रूप से समझने वाले है कि अगर जो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है तो अगर जो अब 90 डिग्री ये हुआ और एक 45 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 होगा। अब पता है आपको ट्रायंगल में आप पढ़ चुके हैं कि जो है ये जितना होगा, दोनों जब एंगल सेम रहेगा तो क्या होगा, इसका जो दोनों साइड है ये दोनों साइड जो है वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर वही यानी बेस और परपेंडिकुलर को हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है। यानी आधार और लंब दोनों क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। ठीक है।
हो सकते नहीं, होते हैं। और यहाँ पर 30 डिग्री है, अगर जो थीटा अगर 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, बेस क्या होगा, बड़ा होगा और मतलब ज़्यादा होगा और परपेंडिकुलर कम होगा। 60 डिग्री पे क्या होता है, बेस कम होता है, परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है। तो ये देखिए आकृति है, यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पर बतलाया गया है। यानी यहाँ पर अगर जो 45 डिग्री इसमें लिया गया है पहले फिगर के अनुसार, पहले के अनुसार, दूसरे के अनुसार से यहाँ पर 30 डिग्री अगर जो लिया गया है तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, और चौथे के अनुसार से यहाँ पर ये जो है ये वाले, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर 60 डिग्री के अनुसार से यहाँ पर 60 डिग्री माना गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप निकाल लेंगे, उसका किससे निकलता है ये निकाला गया है साइड वगैरह, तो वो है आपको पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ दर्शाया गया है एच जो है हाइट यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। हाइट का मतलब यहाँ पर हाइट, एच का मतलब हाइट नहीं है, यानी हाइपोटेनस है, यानी कर्ण बतला रहा है, ठीक है। यानी हाइपोटेनस जो है एच के इक्वल होगा, यानी √2 बेस हो जाएगा, इसका इक्वल होता है √2 परपेंडिकुलर भी होता है जब 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर जो दूसरे में हम देखा जाए यहाँ पर जब यानी हाइपोटेनस जो है यानी कर्ण जो है वो किसके इक्वल होगा, यानी ये जब 30 डिग्री रहेगा तो 2p के इक्वल होगा, या यहाँ पर बेस जो होगा √3p के इक्वल होगा। उसी तरह से जब 60 रहेगा तो कर्ण जो है यानी हाइपोटेनस जो है 2b के यानी बेस के इक्वल होगा, और जो परपेंडिकुलर है √3b बेस के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर सेम उसी तरह से यहाँ पर बतलाया गया है 30 डिग्री 45 डिग्री पे बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और एज क्या होता है। लेकिन ये जो सारे हैं इसको हमें नए भी याद रखेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम ट्रिगो में हम जो है सारा एंगल का मान जो है याद कर चुके हैं। यानी 30 डिग्री पे साइन कितना होता है, कॉस कितना होता है, 60 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, तो ये सारा आपको पता है। तो वो उस अगर जो पता है तो आप अच्छे ढंग से उसी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण में क्वेश्चन दिया गया, एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार पर अवनमन कोण, अवनमन कोण देखिए यहाँ पर 30 दे रखा है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हमें क्या करना है, पता करना है। तो हमें ये ट्रायंगल बन रहा है ABC, और ABC यहाँ पर AB जो है 30 डिग्री, यानी ये ऊपर से यानी यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री है, और थीटा दे रखा है यहाँ पे कितना, थीटा 45। ये अवनमन कोण अगर जो ये बन रहा है 30, तो ये भी क्या होगा, 30 ही होगा, ठीक है। तो उन्नयन को अगर जो यहाँ पर जो ये थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइट कहलाएगा या परपेंडिकुलर कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब देखिए हम सबसे पहले ऐसा कोई फार्मूला लगाएंगे, या तो हम उसमें क्या हो, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए दे रखा है क्या है, हाइट दे रखा है एक तरह से, यानी लंब दे रखा है, ठीक है। और आधार, हमें कर्ण वाले फार्मूला नहीं लगाना है, कोई ऐसा मतलब जो देखना है मतलब ट्रिगो में कौन सा साइन टैन कॉस में या कॉट में एक सारा कौन सा है जो कि आधार और लंब से ही रिलेटेड है। तो आपको टाइन में पता है कि लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, और कॉट में आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो टाइन लेके भी कर सकते हैं और कॉट लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ मुख्य रूप से आधार निकालना है, इसलिए कॉट लिया गया है। और कॉट का बराबर क्या होता है, BC, यानी BC हो जाएगा आधार, ये आधार BC हो गया, और साथ साथ में यहाँ पर लंब जो हो गया ये जो है ये हो गया AB, यहाँ पर ले लिया गया। और ये जो होता है कॉट 30 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, ठीक है। और √3 जो होता है कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, और यहाँ पर नीचे ऐसे ही मान लिया गया है 1, ठीक है। आप नीचे 1 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए BC का रखा गया यानी आधार जो है, और ये 30 डिग्री जो है ये लंब जो है इसको पुट कर दिया गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो BC निकल के आ जाता है यानी 30√3 मीटर, ठीक है। यही जो क्या हो गया, यानी डिस्टेंस हो गया। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखें, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे स्थित हैं, यानी ये भी एक खंभा है, यहाँ पर CD भी एक क्या है, खंभा है। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से, यानी यहाँ बिंदु को क्या माना गया है, O माना गया। एक बिंदु से जब देखा जाता है दोनों खंभों को, तो यहाँ पर जो उसका जो है यानी उन्नयन कोण बनता है, एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई निकालना है, तो एक एक करके यहाँ पर दोनों का क्या करना है, ऊंचाई निकाल लेना है। और साथ साथ में यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों के बीच यानी ऊंचाई के साथ साथ में यहाँ पर
उन बिंदुओं से खंभों की दूरी आनी आनी ये बिंदु जो है यहाँ से यहाँ के दूरी और यहाँ से यहाँ के भी दूरी पता करना है, ठीक है, कि कितना दूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फिगर यहाँ पर जैसे हल किए दिया गया है और बी डी, यहाँ पर बी डी बराबर 80, या अगर जो ये जो है टोटल यहाँ पर बी डी हो गया ये 80 दे रखा है, ठीक है। बी ओ एक्स यानी यहाँ पर जो बी ओ, अगर जो हम इसको क्या मान लेते हैं, बी ओ को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है सी एच ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। उसी तरह से जब ये अगर जो ओ डी क्या हो जाएगा, एक चीज यहाँ पर जब x माना गया तो यहाँ से यहाँ के जो हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 80 माइनस यहाँ से OD का जो हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ के जो दूरी मान रखे हैं हम x मान रखे हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम ट्रायंगल ABO में पढ़ चलते हैं, ABO में, यानी ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जब चलेंगे तो tan 60 जब बराबर पुट करेंगे तो ये हाइट यहाँ पर ये जो हाइट हो जाएगा इसका हाइट निकाल रहे हैं तो एज पुट कर लेंगे और नीचे के हमने माना है x, तो यहाँ पर x ले लिया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट जो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, तो यहाँ पर जो हाइट जो हो गया क्या हो गया, यानी एच आ गया। उसी तरह से यहाँ पर इस फिगर में बात किया जाए, इस ट्रायंगल में बात किया जाए तो 30 डिग्री जब tan को पुट करेंगे CD, यानी ये होता है tan लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे h है और ये 80 माइनस, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 80 माइनस x था, तो ये 1/√3 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी इतना चला आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे। तो ये √3 1/√3 यहाँ पर कम्प्लीटली आ जाता है। और यहाँ पर आगे जब देखा जाता है यहाँ पे तो ये जो हो गया √3, इसको सॉल्व करके यहाँ पर लाया गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, CDO में अगर जो ट्रायंगल हम बात करें, इस ट्रायंगल का बात करें, इस CDO ट्रायंगल में बात करें तो यहाँ पर CDO में क्या हो जाएगा, tan जो है क्या है, tan 30 लेंगे और tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या हो गया, h मान लेंगे, यानी इसका हाइट हमें निकालना है और इसका जो दूरी है यहाँ से यहाँ का जो है 80 माइनस x है, तो ये, और tan 30 का मान होता है क्या, 1/√3 होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आगे जब हम ये देखें तो h बराबर हम ऊपर, यानी ये जितना h आया था ये जितना h आया था उतना ही h तो ये भी है, दोनों का ऊंचाई क्या है, सेम है, तो वहाँ पर h को क्या कर दिया गया है, पुट कर दिया गया, जो कि ऊपर में हमने वैल्यू लाया था, ठीक है, x√3, तो उसी को पुट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है नीचे अगर जो देखा जाए यहाँ पर उसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा, 3 में बदल जाएगा और 3x हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस x आ जाएगा और यहाँ पर x को जब इस साइड ले आएंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 80, और जब 4 से जब डिवाइड करेंगे 80 में तो ये कितना मीटर हो जाएगा, x का वैल्यू 20। तो आपको पता है कि यहाँ जो BO जो है, यानी इस ट्रायंगल में यहाँ दूरी हो गया, ये कितना आ गया, 20 मीटर हो गया। और यहाँ पर जो है यहाँ से OD जो हो गया ये 80 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये सारा दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली यहाँ पर हो गया है। तो आप इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं, हाइट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइट ये दोनों के सेम ही हाइट होता है, OB बराबर हो गया 20 और OD हो गया 60, ठीक है। क्योंकि ये टोटल 80 है ना, तो ये 60 होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 60 मीटर, किस में दे रखा है, 60 मीटर, तो मीटर ये आपका हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे हैं, यानी चबूतरे जैसे में अभी बात किया जाए सरदार पटेल का जो है गुजरात में जो प्रतिमा बनाया गया उसमें बहुत बड़ा ऊंचा चबूतरा पहले बनाया गया, उसके बाद उसको क्या बनाया गया, उनका मूर्ति प्रतिमा बनाया गया है। तो यानी जो है चबूतरा एक तरह से यहाँ पर चबूतरा का जो ऊंचाई है 100 मीटर है और यहाँ पर चबूतरे के ऊपर चबूतरे पर 1 मीटर ऊंचे वाली प्रतिमा,
यानी यहाँ पर बता दिया गया है कि वो जो है प्रतिमा जो है उसका ऊंचाई कितना है, तो x मीटर है, यानी उसी को हमें शायद निकालना होगा। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जो प्रतिमा के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पर बतला रखा है कि ये जो बनने वाला जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ 60 डिग्री बताया गया है, ठीक है, ये 60 डिग्री। और आगे बताया गया उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण, अगर जो जब उस यही बिंदु यहाँ से लिया जाए तो यहाँ से यहाँ ये जो है 45 बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले यही ट्रायंगल का यानी दोनों अगर जो हम ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये डी मान लिए हैं, तो ए बी सी में हम ट्रायंगल में चले तो cot 45 को जो है और इसको cot 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो ए बी यहाँ पर जो है ए बी ये यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ पर प्रतिमा ये बी सी यहाँ पर आ जाएगा, नीचे बटे में हो चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा बी सी कितना आ गया, 100 मीटर निकल के आ गया, क्योंकि 100 मीटर ये ऑलरेडी यहाँ पर बी सी है ही है। और ए बी भी क्या हो गया, 100 मीटर। आपको 45 पे क्या होता है, दोनों समान होता है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, भले फिगर में दिखे या नहीं, लेकिन हमें मैथ के अनुसार से बताना है, ठीक है। अब अगले है ए बी डी में, यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल का बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर tan 60 को जब पुट करेंगे तो यहाँ पर बी डी बटे क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ के हाइट हो जाएगा बी डी, ठीक है, बी डी यानी ये लंब हो गया, और ए बी हो गया ये ऑलरेडी हमने 100 मीटर अभी निकाला है, 100 मीटर, ठीक है। और tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आ जाएगा यानी ये हो जाएगा 100 √3 - 1 मीटर। ये प्रतिमा की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगा, यही आपको दिया गया है यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम ये सारे तीनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं अपने नोटबुक के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, पहले क्वेश्चन में दिए गए हैं लिखा गया है दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपका वर्कशीट में ही ये मैप दिया गया था, उसी को हमने बनाया है यहाँ पे। तो ये भवन दिया गया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से सारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सी यानी एंगल सी बतलाया गया है 60 डिग्री, यानी थीटा 60 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आधार यानी ये जो BC है वो दे रखा है कितना, 50 मीटर, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पर हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ हाइट निकालना है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा होता है तो ये लंब होता है, तो लंब होता है तो लंब को हम हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा त्रिकोणमिति यानी कौन सा सूत्र लगाएंगे, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि इसका हाइट निकल जाएगा इजी वे में, तो हम tan का यूज करते हैं, ठीक है। tan का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan, यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री अगर जो हम करते हैं तो इसका देखिए क्या है, यहाँ पर जो है इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, यानी यहाँ पर AB, ये हमने अगर जो यहाँ पर लाइन अगर जो एक तरह से खींचे तो ये क्या हो जाएगा AB बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, तो आधार यहाँ पर कितना है, BC है, ठीक है। तो यहाँ पर BC हो जाएगा। और tan 60 का जो वैल्यू होता है आपको पता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, ठीक है। तो ये √3 होता है और यहाँ पर AB क्या है, तो AB तो हमें निकालना ही है, ठीक है। और यहाँ पर BC जो दे रखा है, यहाँ पे AB को हम हाइट कह सकते हैं, इसका बिल्डिंग का हाइट, यानी इसको H मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया क्या हो गया, यहाँ पर BC 50, ठीक है, 50 मीटर है, तो मीटर तो बाद में हम कंसीडर कर लेंगे फीट भी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको H को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 50 मीटर यानी √3, ठीक है। और ये मीटर में है तो ये मीटर, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हो गया ऊंचाई, और ये भवन की यहाँ पर लिख सकते हैं भवन, अगर जो नीचे आए भवन की ऊंचाई, यहाँ पर जो क्या दिया गया था, आकृति भवन दिया गया था, भवन की ऊंचाई लिख सकते हैं यहाँ पर 50 √3 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस में।
तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया, एक बालक पेड़ पर पैर नहीं यहाँ पर होगा, पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रही है यानी लड़का हो सकता है या लड़की, इसलिए दिया गया है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी वो एक बच्चा यहाँ पर है, वो अगर यहाँ पर आपको हम दिखाएं, यहाँ पर ये एक बच्चा है, यहाँ पर ये पेड़ को देखता है, एक चिड़िया है, और इसका जो दृष्टि का जो ये है 45 डिग्री बनता है, ठीक है, तो उन्नयन कोण। और यहाँ पर आगे दिया गया है कि बालक की लंबाई जो है 1.5 मीटर है, यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी जो है वो है 30 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। यानी ये जो बालक यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये इसकी जो हाइट है यहाँ पर 1.5 मीटर है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। और यहाँ पर इसका जो है पेड़ और यहाँ पर बच्चे के जो बीच की दूरी है वो 30 मीटर यहाँ पर बतलाया गया है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर जो सबसे पहले हमें मैप बनाना है, आप कोई जरूरी नहीं है कि ये आप पेड़ बनाएं, पक्षी बनाएं और ये सारा बनाएं, लेकिन आप एक छोटे तरीके से मतलब इस तरह से फिगर बना के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बालक की लंबाई 1.5 मीटर ये देना पड़ेगा, ठीक है, और बालक और पेड़ के बीच की दूरी जो है क्या है 30 मीटर है। और यहाँ पर देखिए जो थीटा यानी एंगल यहाँ पर ए जो हमने मान रखा है वो थीटा है, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री। और हमें क्या निकालने बोला गया है, तो ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें सेम वही आनी, यहाँ पर भी हमें इसके सामने वाले ये लंब पड़ता है इसका ऊंचाई, तो हमें सेम फॉर्मूला आनी जो ऊपर वाले में अभी क्वेश्चन में लगाए थे वही पर यहाँ भी हम करने वाले हैं, यानी tan का ही यूज करके। आप tan या cot कुछ भी यूज करके कर सकते हैं, cot को भी यूज करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन साइन और कॉस में जो है कर्ण आ जाता है, इसलिए कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये 45 डिग्री यहाँ, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आधा, ये लंब कितना है, तो यहाँ पर BC हो जाएगा, ठीक है। BC और AB क्या हो जाएगा, AB आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan 45 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जो दे रखा है यानी BC जो है हाइट हो गया किसका, पेड़ का हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये और AB जो हो गया ये 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये 30 मीटर, या मीटर को बाद में हम कंसीडर कर लेंगे, इसको नीचे भी 1 लेते हैं और तिरछा क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हाइट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 30, इधर एज को हम इधर ले चलाएं, ये उधर ही मल्टीप्लाई किए लेकिन इसको इधर लिख रहे हैं ऐसे घुमा के, ठीक है। तो ये 30 मीटर में ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, पेड़ का ऊंचाई यहाँ पर निकल गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये पेड़ का ऊंचाई नहीं निकला है, ये सिर्फ अभी क्या है, इसके दो दृष्टि के सीधा जो है उसके अनुसार से निकला है, ठीक है। ये देखिए पक्षी ऊपर है, लेकिन पक्षी का जो हाइट है वो नगण्य मानना है, शून्य मानना है, उस रूप में ये पेड़ का ऊंचाई ही समझना है सारा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ ये बच्चा का जो हाइट है 1.5 है, तो यहाँ का भी हाइट क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ से यहाँ के अगर जो मिला दें तो ये पेड़ की टोटल ऊंचाई हो जाएगा, इधर यहाँ से BC हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर हमें अभी आया है 30 मीटर, और ये है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि पेड़ का ऊंचाई यानी पेड़, यहां पर आप नीचे देखेंगे पेड़ का ऊंचाई बराबर हो जाएगा 30 मीटर प्लस 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31.5 मीटर। ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो टावर के आधार से कार तक की दूरी की ज्ञात करिए।
यानी ये एक टावर हमने ये एक सीधी लाइन मान लिया, इसको टावर लिख दिए यहाँ पे, एक टावर है एक तरह से। और ये जो है ये कार, यहाँ पर आपको नीचे अगर जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कार का हमने छोटा सा फिगर बना लिया और इसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक है, अब 30 डिग्री बतलाया गया तो हमें क्या क्या दे रखा दिया है, टावर की ऊंचाई 75 मीटर और अवनमन कोण ये। तो आपको पता है कि जितना ये अवनमन कोण होता है उतना ही एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री ही हो जाएगा। अब हमें निकालना है ये हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला अभी फिर से यूज करने वाले हैं, यानी सेम ट्रिगो का ये tan का यूज करने वाले हैं। तो ये 30 का जब हम यहाँ पर 30 डिग्री लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा AB, यानी ये लंब हो जाएगा, इसके थीटा के सामने वाला लंब होता है, उसी को ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी AB बाई क्या हो गया यहाँ पर BC हो जाएगा और BC ही हमें क्या करना है, निकालना है यहाँ पर। ठीक है, BC अगर जो हम निकाल देते हैं तो इसका दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, दूरी हम यहाँ पर आने कार और टावर और कार के जो आधार का जो ऊंचाई है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/, क्या होता है, √3 होता है। और AB यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 75 मीटर है दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर ले सकते हैं। और यहाँ पर BC को हम BC के रूप में ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और इसको अगर जो घुमा के ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये BC का जो हो जाएगा, BC इक्वल क्या हो जाएगा, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3 मीटर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टावर, यहाँ पर हम इसको दे सकते हैं टावर के आधार और कार के बीच का दूरी इक्वल टू कितना हो गया, 75√3 मीटर है। ये आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।